नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा मारधाड़ मची है अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्थिरता, महंगाई, ये सब लेकर के जो लोग को परेशानियां हैं, इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, आश्वस्त कैसे हो सकता है, सुकून से कैसे जी सकता है, उसमें एक रास्ता ऐसा भी होता है कि आप क्रिएटिव बने। राजेश गोयल जी डायरेक्टर हैं IIP एकेडमी के, जो फोटोग्राफी की पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम कर रही है एकेडमी। भारी डिमांड है मार्केट को, ये डिमांड की पूर्ति खाली इनसे अकेले नहीं हो पा रही है, ऐसा इनका एक दिन मेरी चर्चा हो रही थी तो बात आई थी। क्रिएटिव बनने के बाद कितनी शांति महसूस होती है, ये सुनते हैं राजेश जी से। 10 साल 15 साल 20 साल काम कर चुके लोग, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं लोग, ज़्यादातर लोग जर्नलिज्म में हैं और उनमें से कुछ लोग प्रोफेशनल भी हैं जिसको कमर्शियल कहते हैं, वो लोग भी करते हैं। उन जो लोगों को ये बातें मैं सुनाना चाहता हूँ आपकी ज़बान से, ताकि उन्हें आश्वासन नहीं आश्वस्त हो सकें कि इंस्टीट्यूटों में आप जैसे एकेडमियों में पढ़ने के बाद क्या अंतर आ जाता है और किस तरह उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आपका ये भी ध्येय होता है कि ये प्लेसमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस आप नहीं करते कि प्लेस्ड हो जाए, क्योंकि वो उसकी सीमा बहुत छोटी सी है। तो और बड़ा क्या देखना चाहते हैं आप, वो बताएंगे और ज़रूर प्लेसमेंट की बात भी आप करेंगे, क्योंकि एक आम जो मेहनत का आदमी है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो ये देखना चाहता है कि कुछ नहीं होगा तो ये क्या करेगा। इस रास्ते से आप बताएं तो अच्छा हो। हमारा पैशन है कि हम अपने स्टूडेंट्स को स्टार बनाएं, उनको फ्यूचर फोटोग्राफर्स की जो स्काईलाइन हो उसमें हमारे IIP के स्टूडेंट्स दिखाई दें। एक स्टूडेंट जो देश के किसी भी भाग से आता है, बिहार से आता है तो उसका अलग कल्चर है, केरल से आता है तो अलग बैकग्राउंड से आता है, उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, लेकिन उन सब के ऑब्जेक्टिव सेम है। अगर एक स्टूडेंट IIP से चाहे तो डिप्लोमा में या बैचलर्स में या किसी और डिफरेंट कोर्स में अपना करिकुलम पूरा करता है तो उसको एक डेफिनेट एश्योरेंस होना चाहिए कि मैंने IIP से एक कोर्स किया है, एक प्रोग्राम किया है और IIP के करिकुलम को, उसके प्रोसेस को, उसके सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, समझा है, उसमें जिया है, उसका आउटकम भी निकाला है। तो अब वो स्टूडेंट किसी भी तरीके से न तो स्ट्रगल करेगा, न ही फाइनेंशियली और प्लेसमेंट वाइज, फ्रीलांसिंग वाइज किसी और तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें उसके लिए कोई इश्यूज आएंगे। अब मैं आपको कुछ अपने एक्सपोजर जो हैं, स्टूडेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं और क्यों हम बोलते हैं कि हमारे पास में स्टूडेंट्स कम होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। बैच है उसमें 16 मात्र स्टूडेंट होते हैं। 16 स्टूडेंट्स में से जिन बच्चों के मार्केटिंग अप्रोच अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो ये स्टूडेंट डेफिनेटली अपना फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे होते हैं। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा जो उनके डेली जो एक्सपोजर होता है, जो डेली बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस होता है, उसमें ज़्यादा बेहतर कमर्शियल वायबिलिटी रहती है बजाय कि जो जॉब्स में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, यानी जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनके पास में कम्युनिकेशन को लेकर के या फिर किसी उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तब वो स्टूडेंट जाते हैं जॉब्स में। जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, प्रोडक्शन हाउसेस, ब्रांड्स, जितने भी सोशल मीडिया हो रहे पेजेस, जितने भी वेबसाइट, आप आउटडोर में, इंडोर में, कहीं पर भी आप जाएंगे आपको फोटोग्राफ के बगैर लाइफ नहीं दिखाई देगा। हमारे स्टूडेंट्स जो IIP से पढ़ते हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देते हैं और साथ में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। सो हमारे यहाँ पर जो बेस है वो है आर्ट, एस्थेटिक्स और बाद में आते हैं टेक्निक्स और ट्रिक्स और बाकी की चीज़ें। आपके पास स्टूडेंट कम पास आउट हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड ज्यादा है। ठीक है। कारपोरेट हाउसेस से बहुत डिमांड आ गई कि हमको लोग चाहिए। उसको जरा बताइए, एक दिन बता रहे थे वो क्या वाकया है? देखिए क्या है,
एक तरफ कोरोना का काल था, तो लोग जो है घरों में कैद हो गए। यही एक समय था जब फोटोग्राफर भी, जब एक इंस्टीट्यूट भी अपने आप को एक्सप्लोर करता। जब बिजनेस दोबारा से खुला तो डिमांड इतनी स्ट्रांग थी, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा फोटोग्राफी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी कि इंडस्ट्री में फोटोग्राफर्स थे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो लैग कर गए थे, छोड़ गए थे कि भाई अब जब शुरू होगा तभी पढ़ाएंगे। हमारे पास में 2 साल से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम हैं। आप बिलीव करेंगे ऐसा भी हो सकता है। एक कंपनी में 8 फोटोग्राफर्स की ज़रूरत है और हमारे पास में 3 फोटोग्राफर्स, 2 फोटोग्राफर्स। हम एक ही कंपनी में सारे अपने स्टूडेंट्स नहीं भेज सकते। सो 2 स्टूडेंट्स इधर गए, कुछ एक स्टूडेंट उधर गए, इस तरह से हमने मैनेज किया। आज भी एज ऑन डेट फोटोग्राफर्स, अभी बच्चे पास आउट होने की करीब हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अभी से मिलनी शुरू हो गई हैं। कोई जयपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई और किसी जगह पे जा रहा है। तो क्योंकि IIP ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स, मानक तय किए हैं, इससे नीचे तो हमें पढ़ाना ही नहीं है। स्टूडेंट को जल्दी भी है तो भी नहीं भेजना है, उसकी कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है वो भी तय करनी है, वो भी इशू रिजॉल्व करना है। तो हमारे पैशन के साथ साथ जो सॉल्यूशन अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पर IIP एज एन इंस्टीट्यूशन एक सॉल्यूशन के साथ में बैठे हैं कि अगर सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाएगा तो IIP को देना ही है। सो वही एक जो मैं आपको बता रहा था अभी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई, यानी जो फार्मूला है इकोनॉमिक्स, वो फोटोग्राफर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स नहीं हैं। बहुत शानदार बात रही और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी रह रहा है। फिलहाल इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं। अगर लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखें तो बहुत लाभदायी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।